पूछता है आज तक आखिर निर्भया जैसे मामले कब तक, कब मिलेगा इस बेटी को इंसाफ। नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। हाथरस के इस गांव से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। परिवार में गम और गुस्से का माहौल है, तो वहीं परिवार के साथ ही पूरा प्रदेश उबल रहा है और देश के दूसरे हिस्सों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कब बेटियों के प्रति हमारा ये संवाद संवेदनशील होगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उस पुलिसिया कार्रवाई को लेकर, उसके रवैये को लेकर जो आधी रात को यहां पर अंधेर गर्दी के रूप में देखने को मिला है। पार्थिव शरीर यहां पर आता है और फिर आनन फानन में पुलिस वाले उसको जला देते हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा यहां पर इस गांव में उस बेटी के परिवार में देखने को मिल रहा है, जिसके लिए इंसाफ की गुहार लगातार हर एक कोने से अपनी आवाज उठाती हुई आगे बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता और उनके बड़े भाई को यहां पर एडीएम लेकर गए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी बातचीत होगी। फिलहाल डीएम अभी बात कर रहे हैं, जैसा कि जानकारी हमें मिली है। उसके बाद मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत कराई जाएगी। यूपी सरकार की ओर से बकायदा 3 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन किया गया है, जिसमें एक महिला और एक दलित, जिनकी वाल्मीकि समाज से ये परिवार आता है, इस वजह से उनको भी जगह दी गई है ताकि परिवार को पूरा इंसाफ मिल पाए। एसआईटी 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और माना यही जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कही जाएगी। लेकिन आधी रात को हाथरस के इस गांव में जिस तरह की अंधेर गर्दी, जो बर्बरता देखी गई, उसने पुलिस की खाकी वर्दी पर लगा दिए हैं दाग। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बात होगी ढंग से, हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। आज आप एक औरत हैं, आप तो समझ सकती है ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है, सबसे बड़ी एक इज्जत होती है कि नहीं? रोती बिलखती एक दुखियारी माँ की इस चीत्कार से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। लेकिन हाथरस में आधी रात को मानो पुलिस वाले पत्थर से भी ज्यादा सख्त बने हुए थे। उनके ही कान वो आवाज नहीं सुन पा रहे थे जो आम इंसान सुन सकता है। घर जाएगी। आप एक मिनट खड़े होइए, खड़े होकर बात करेंगे तो बात खड़ा पहले भैया लड़की घर जाएगी। किसी तरह बिटिया की आखिरी झलक देखने को मिल जाए, इसके लिए घर वाले एम्बुलेंस के आगे लौट गए। मां बिलखती रही कि गुंडों ने जीते जी उसे मार डाला और पुलिस वालों ने रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार से भी वंचित कर दिया। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। लेकिन इन आंसुओं का पुलिस वालों पर कहाँ असर होना था। वो पहले से तय कर आए थे। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि टीवी के कैमरों में सब कैद हो रहा है। जब हाथरस की निर्भया का अंतिम संस्कार हो रहा था, एक पुलिस वाला हंसता हुआ नजर आ रहा था। वो किस बात पर हंस रहा था? कानून की धज्जियां उड़ाने पर या फिर एक गरीब परिवार की बेबसी पर? कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आपसे हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरा विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं आता। अधिकारियों ने क्या कहा? हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी, हम तो आपको नहीं जानते। साफ लग रहा था कि पुलिस वाले ठान कर आए थे। ना उन्हें गरीब परिवार के आंसुओं की चिंता थी और ना ही मीडिया का कोई डर।
हिंदुस्तान आप में। लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या कोतवाल है। हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए, बस मेरी इन्फॉर्मेशन। मैं क्राइम अभी ब्रांच आप में बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं आपने बाहर मुझे, से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप जी, लोगों को इस बताने मैं के लिए आपके- कि आप लोग आगे न बढ़े बस मैं यहाँ। आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा आप है। इस बारे में डीएम साहब से पूछना क्या चल रहा है सर? डीएम साहब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए किस तरह लोग एम्बुलेंस को घेर कर खड़े हैं और पुलिस जबरदस्ती कर रही है। आखिरकार पुलिस ने वही किया जो पूर्व नियोजित था। सड़कों पर घेरा बनाकर लोगों को रोक दिया गया और चंद पुलिस वालों ने गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। फैमिली की परमिशन के बिना, फैमिली प्रेजेंस के बिना लड़की की, हाथरस की जो रेप विक्टिम है, उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन वकार को भी कहूंगी कि दिखाएं कि ये जो जल रहा है ये लड़की की बॉडी है। सिर्फ एक ही मांग थी फैमिली की, माता पिता की, कि एक बार चाहे 15 मिनट के लिए सही आप एक बार बॉडी को घर पे आने दें, हमको एक बार उनका आखिरी बार हमारी बेटी की शक्ल देखने दे, आखिरी बार हमारी बेटी को छूने दे। पुलिस ने नहीं उनकी बात मानी और अभी फोर्सफुली बॉडी को लाके आप देख सकते हैं बॉडी पीछे चल रही है। सजायाफ्ता अपराधियों के लिए भी गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार का नियम है। यहाँ तो एक मासूम बेटी थी। देखिए किस तरह तेल छिड़ककर परिजनों की मौजूदगी में पुलिस वाले पीड़िता का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मानो कुछ छिपाने की जल्दबाजी हो और इन सब के समापन पर मुस्कुराते हुए खाकी वाले की ये तस्वीर काफी कुछ कह जाती है। अभिषेक आनंद, राजेश सिंगल, तनुश्री पांडे और चित्रा त्रिपाठी, हाथरस आज तक। हाथरस में बीती रात जो कुछ हुआ वो अपने आप में हैरान करने वाला था। जब इस पूरे मामले को लेकर मेरी सहयोगी तनुश्री पांडे ने एक पुलिस वाले से सवाल पूछा तो उसका कैसा गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को सामने आया है, अब जरा वो देखिए आप। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है? मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं आपको थर्ड क्या क्लास है? का आपने एक पुलिस क्या- ऑफिसर ये हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? ये थर्ड बता स्केल दीजिए। का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान आप में। लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल ये? हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। बस मेरी information। मैं क्राइम ब्रांच अभी में आप बोल रहे थे हूँ। ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं आप- बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने मैं के लिए कि आप लोग आगे न बढ़े बस मैं यहाँ आगे पर। नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा आप है? इस बारे में डीएम साहब से पूछना क्या आई चल रहा है, है। सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई सर, ये है। क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी। जल क्या रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी। ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है क्या आपकी। चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी। सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी। कितनी डीएम साहब से बात हुई है नहीं, आपकी। ये नहीं क्या बात चल नहीं रहा सही है। सब लोग जो खड़े हैं, ड्यूटी सर। है मैडम वही बोलूंगा नहीं, मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा ड्यूटी है? आपकी बात डीएम साहब से हो सर, चुकी बॉडी है। क्या डीएम साहब से बात हो आपने चुकी है चला दी आपकी। कल रात हाथरस की घटना को लेकर जिले में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच योगी सरकार के मंत्री और इलाके के सांसद मौके पर पहुंचे, जिन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। भारी भीड़ के बीच हमने सांसद और मृतका की मां की आपस में बातचीत कराई है। सुनिए उस दौरान क्या कुछ हुआ। यहाँ पर हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ हमारी मौजूदगी है। इलाके के जो सांसद हैं वो और साथ ही मंत्री योगी सरकार के वो सांत्वना देने के लिए आए हैं, लेकिन काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से वहाँ पे महिलाएं काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही हैं। एक बार चलते हैं उस तरफ। आपको बता दें कि डीएम और एसपी को यहाँ के लोग अपनी नाराजगी उनको लेकर जाहिर कर रहे हैं। सीधे महिलाओं के पास चलते हैं। क्या हमने भीख मांगी, गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? परिवार की मर्जी से नहीं हुआ, झूठ। अंतिम संस्कार परिवार की मर्जी से नहीं है। लोग देखिए रोते बिलखते हैं। महिलाएं क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? फांसी चाहते हैं उन लोगों की। उनकी 4 बॉडियां इसी गांव में आए, पुलिस वाले उनका दाग संस्कार करें। मेरी बच्ची की बॉडी दिखा दो। नहीं उन लोग थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। आप लोग थोड़ा आगे आइए। देखिए देखिए आप सब लोग देखिए, ये गांव की महिलाएं हैं जो अपनी नाराजगी भागे क्यों? जब हम लोग इनसे मिलने जा रहे थे तो ये भागे क्यों? हम लोग झूठे हैं तो ये सच्चे हैं तो भागे क्यों? ये सच्चे हैं जो वर्दी पहन के बोले हैं।
झूठ बता रहे हैं मैंने रात हमें बच्ची मेरी बच्ची का मौका दिखा दो सीधे मेरी बेटी को माले गए शमशान घाट उसका मान बाप नहीं है भैया नहीं है जला फुका के आ गए। सांसद जी, आप परिवार के लोगों को देख रहे हैं, थोड़े से हटिए, वो कैमरा ऊपर है, थोड़े से जगह दीजिए। वो लोग कितने नाराज हैं आप देख रहे हैं, इनकी नाराजगी का एहसास है क्या आपको? थोड़ी सी जगह दीजिए। देखिए, आप मुझसे पहले वाइट ले चुके, इतना मैं बता दे रहा हूँ, इस परिवार के साथ खड़ा हूँ मैं दलित हूँ, दलित की बेटी है, मैं परिवार के साथ हूँ, प्रशासन के प्रति कार्रवाई कराऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार की इजाजत देनी चाहिए थी, पुलिस वालों ने चेहरा तक परिवार को नहीं देखने दिया। देखिए, जब इस 3:30-4 बजे तक जब थाने के बाहर मैं रहा, मुझे नहीं आने की अनुमति दी है और मैं नहीं आ पाया हूँ यहाँ, मुझे रोक दिया, तो उस मामले में क्या आपको कौन रोकेगा? आप सांसद हैं, आपको कौन रोकेगा इलाके में आने से? देखिए, मैं सांसद हूँ, लेकिन विपक्ष सामने खड़े हुए थे 250-300 आदमी, इनकी भी प्रशासन की भी मजबूरी थी कि मैं आ रहा हूँ तो उनको छोड़ना था उनको, और फिर अंदर कोई भी स्थिति बन सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। अब इस पूरे मामले पे क्या होना चाहिए? लोग पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जिन लोगों ने अंतिम संस्कार किया। बिल्कुल कार्रवाई की मांग करूंगा। आप इनके साथ खड़े हैं? मैं अपने परिवार के साथ खड़ा हूँ, परिवार के साथ खड़ा हूँ, हर दुख सुख में इनके काम आऊंगा मैं। इधर आइए, क्या है, आप क्या बातें कह रहे हैं? इधर आइए, ये माँ है, आगे आइए। क्या इनकी बात सुनते हैं? एक सेकंड, सब लोग शांत रहे। आप चिंता मत करिए, किसी बात से मैं खड़ा हूँ आपके साथ। बहुत दिखाई दे ये जो हुआ गलत हुआ है, लेकिन गलत हुआ है। अरे क्षेत्र का सांसद हूँ, अरे ठहरो, शांति करो। दीदी, मेरी बात बताना अच्छे से, ठीक है? जो एसपी साहब जो आए थे, डीएओ जो डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने बोला, टीवी पे दिखा रहे हैं कि लड़की की हड्डी नहीं टूटी है, लड़की की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, लड़की का रेप नहीं हुआ, तो डीएम साहब जो भी है तो उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हुआ तो बर्दाश्त करेंगे? नहीं की जाएगी, किसी की बेटी के साथ बेटी है तो उसे दबा रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? हर बात पे झूठ क्यों बोल रहे हो? सच का सामना करो। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है आज तक और लगातार पूछता रहेगा आज तक, निर्भया इस देश में आखिर कब तक?